इम्तिहान देने से कुछ मिनट पहले अगर आप लोग ये 3 काम कर लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर बोर्ड का पेपर क्लियर कर सकते हैं। इस स्टूडेंट का पेपर देख सकते हैं, इसने भी पेपर देने से पहले ये काम किया था। इस स्टूडेंट का पेपर देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास बेशुमार स्टूडेंट के पेपर पड़े हैं जिन्होंने इम्तिहान देने से पहले ये 3 काम किए थे, जिसकी वजह से इनके बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत से ऐसे अपने क्लास फेलोज को देखा होगा जो बहुत कम पढ़ते हैं, बोर्ड का जैसे रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं, पूरे जो स्टूडेंट हैं उनको हैरान कर देते हैं। लेकिन आप सारा साल पढ़ते हैं, किताबी कीड़े बने रहते हैं, आप लोगों का सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। आज मैं आप लोगों के लिए जो 3 स्टडी हैक्स लेकर आया हूं, ये यकीनन आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं और आप लोग यकीनन देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों ने कम पढ़ा था, आप लोगों ने इतना अच्छा लिखा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों का जनाब रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये छोटी चीजें आप लोगों का फ्यूचर खराब भी कर सकती हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जनाब आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, वो इतना अच्छा नहीं भी पढ़ते थे, लेकिन फिर भी वो बोर्ड के पेपर में टॉप कर गए। अब आप लोगों को बताते हैं 1 बाय 1 डिटेल के साथ कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, आप लोगों का बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। पहली जो चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि जैसे ही आप लोग इम्तिहानी सेंटर में इंटर होने लगे 1 घंटा पहले आप लोगों ने अपनी बुक्स को क्लोज कर देना है। बड़े स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पेपर से पहले कोई रिक्शे में जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कहीं पर भी किसी भी बस में जा रहा है, तो वो जनाब बुक उठाई है उसने, जिसका उसका पेपर होता है उसको रट्टा लगा रहा होता है। आप लोगों का माइंड अगर फ्रेश नहीं होगा, कुछ भी नहीं लिखोगे, आप लोग चाहे पूरा साल पढ़े हैं। तो पहला काम आप लोगों ने करना है कि आप लोग 1 घंटा पढ़ना बंद कर दें अपने इम्तिहान से पहले। दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि स्लीप प्लस रिवीजन। आप लोगों ने सोना भी है, रिवीजन भी करनी है। अगर आप लोग अच्छा सोते नहीं है, अपनी नींद पूरी नहीं करते, रिवीजन बार बार कर रहे हैं, माइंड थक चुका है, ज़हन में कुछ नहीं आ रहा, आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा पूरा साल सब कुछ भूल जाएगा। आप लोग इम्तिहानी सेंटर में बैठेंगे, आप लोगों का माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप लोग सोचेंगे जो कुछ आप लोगों ने पूरा साल पढ़ा है अभी याद ही नहीं आ रहा। आप लोगों के इर्द गिर्द के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पेपर दे रहे हैं, आप लोग उनकी तरफ देखेंगे और उनको इशारा करेंगे कि यार ये जो डेफिनेशन है या ये जो क्वेश्चन है इसका पहला लफ्ज बता दें। अब कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा, अगर वो बताएगा तो जनाब यूएमसी बन जाएगी, आप लोगों का पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने जनाब इम्तिहान से पहले कम से कम 8 घंटे आप लोगों ने नींद लेनी है, सुकून से सोना है, रेस्ट करना है और आप लोगों ने सब कुछ पढ़ना छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने इजी होके उठना है, नहाना है, फ्रेश होना है, पेपर देने के लिए चले जाना है। देख लीजिए वो सवाल जो आप लोगों ने आज से 6 महीने पहले याद किए थे, बोर्ड के पेपर में बैठेंगे फौरी याद आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग इतना जबरदस्त पेपर अटेम्प्ट करेंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि वो चीजें मैंने जो आज से पहले मैं सोच रहा था कि भूल गया हूं, इतना फ्रेश हो चुका हूं। आप लोगों का इतना माइंड अच्छा होगा, आप लोग नीट एंड क्लीन लिखना शुरू कर देंगे, बेहतरीन लिखना शुरू कर देंगे। तीसरी गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी, और ये तीसरा एग्जाम हैक भी है, वो ये है कि जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर आए, आप लोगों ने क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने उसका जो आंसर है वो प्रॉपर लिखना है। आप लोग जल्दी से 2 काम करते हो। पहला काम ये करते हो कि अगर आप लोगों ने पहले 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े, आप लोग एक्साइटेड हो गए, आप लोगों ने स्टेटमेंट सही भी नहीं पढ़ी और उसका जो आंसर है वो गलत आप लोगों ने लिख दिया। आप लोग खुशी में लिखना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी कि ये तो पेपर बड़ा आसान आ गया। दूसरा जो काम आप लोग करते हो, और इसको मैं दूसरी गलती भी कहता हूं, वो ये है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर आया, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है,
क्वेश्चन मोल्ड हुआ है लेकिन उसका आंसर आप लोगों को आता है, आप लोग उसको समझते नहीं है, आप लोग गौर से नहीं रीड करते क्वेश्चन पेपर को, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, पेपर बड़ा टफ हो गया, डिप्रेशन का शिकार आप लोग हो जाते हैं, टेंशन होना शुरू हो जाती है, आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा सब कुछ भूल गया, आप लोगों के ऊपर पेपर का प्रेशर आ जाता है। तो ये चीजें आप लोगों ने ओवरकम करनी है, आप लोगों ने पेपर का प्रेशर नहीं फील करना, आप लोगों ने रिलैक्स होके एक जो क्वेश्चन है उसको एक दो बार पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट अगर समझ आ गई है उसके मुताबिक प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। ये चीजें जरूर मद्देनजर रखनी है। आप लोग यहां पे क्या करते हो, सबसे पहले अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोगों की जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हो जाएगी, आप लोगों का पेपर भी बेहतरीन अटेम्प्ट होगा। तो अजीज तलबा, ये 3 ऐसे स्टडी हैक्स थे जिनको मद्देनजर रख के आप लोग अगर बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस टेक्निक्स को मद्देनजर रख के जनाब अपना बोर्ड का पेपर देते हैं, फ्रेश होके नीट एंड क्लीन लिखते हैं और उनका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा होता है और एंड पे उनका जब रिजल्ट आता है वो खुद भी खुश होते हैं और अपने दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी जनाब टेंशन में डाल देते हैं कि ये बच्चा तो नालायक था, पास कैसे हो गया, टॉप कैसे कर गया।